14 अगस्त को अपनी बेगम के हमरा मीनार पाकिस्तान में मौजूद था। इन्होंने पहले से लोगों को इनवाइट किया हुआ था, आप आएँ तो हम टिकटॉक बनवाएंगे। वहाँ पे अवाम के साथ बिहेव था, वो थोड़ा ज़्यादा फ्रैंकली था। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आयशा की फ्लाइंग किसेस की वजह से लोग उसके ऊपर हमला कर दिए लोगों ने? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। मीनार पाकिस्तान बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 400 अफराद नामालूम जिन्होंने एक ख़ातून को मुबैना तौर पे हरास किया। और मेरे साथ मौजूद हैं मोफिज़ुर रहमान। ये आलिम बन रहे हैं, काम भी करते हैं, अपनी फ़ैमिली के हमरा ये वहाँ पर मौजूद थे, अपनी बेगम के हमरा ये मौजूद थे। इन्होंने उस वक्त क्या देखा, वहाँ पर ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, और ख़ुद इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि इन्होंने जब देखा कि टीवी पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो इन्होंने कहा कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हक़ाइक़ सामने लाऊं। मोफिज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये किस दिन का वाक़या है और आप अपने क्या बेगम के हमरा वहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं 14 अगस्त को अपनी बेगम के हमरा मीनार पाकिस्तान में मौजूद था। तो वहाँ पे ये आयशा नामी टिकटॉकर वहाँ पे आई हुई थी, तो ये वीडियोस बना रही थी। तो इन्होंने पहले से लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि आप आएँ तो हम टिकटॉक बनवाएंगे। तो जब इन्होंने लोग इनके पास इकट्ठा होना शुरू हुए और इनके साथ तस्वीरें ले रहे थे पहले, तो ऊपर से ये जिस तरह इनका वहाँ पे अवाम के साथ बिहेव था वो थोड़ा ज़्यादा फ्रैंकली था। कैसे, मतलब ये कैसे पता चला कि फ्रैंक थे? मतलब कि हंसी मजाक जिस तरह जो नहीं होना चाहिए हमारे माशरे में, उस तरह था। तो आप ये आपने सबसे पहली मर्तबा कब देखा? आप फैमिली के हमरा उसी पार्क में, उसी ग्राउंड में बैठे हुए थे? जी मैं उसी ग्राउंड में बैठा हुआ था। ये उस वक्त जो है ये साइड पे ग्राउंड के साथ फुटपाथ है, वहाँ पे उस वक्त चल रही थी और लोग इनके आगे चल के सेल्फियाँ बना रहे थे। तो इस तरह आवाम जुड़ती गई, फिर इन्होंने जो है वहाँ पे फ्लाइंग किसी शुरू कर दी आवाम को। आपने ख़ुद देखी? जी मैंने खुद देखी। उसके बाद जो है आवाम जो है ज़्यादा मतलब कि मुंतशिर होने लगी इनके साथ। उसके बाद आवाम ने इनके साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्या हुआ आपने मौके पे देखा? सबसे पहले इन्होंने अपने हाथों से इशारे किए फ्लाइंग किस के, ये आपने खुद देखे? जी ये खुद देखिए, ये फ्लाइंग किस के इशारे के मैंने खुद देखे। क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हुए, पहले कितने लोग थे, बाद में कितने लड़के हुए? क्या आपके सामने ये सारा मंजर हो रहा था ना, कुछ अजीब हो रहा था, इसलिए आपने गौर किया होगा इस पर? पहले असल में थोड़े लोग थे, तो इनको पता नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी। तो ये उसी तरीके से चल रही थी कि इनको पता नहीं था कि बात थोड़े बंदे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवाम देखते देखते ज़्यादा हो गई। तो फिर जब इन्होंने फ्लाइंग किसी शुरू की, फिर वहाँ पे हर तरीके का बंदा मौजूद था, क्योंकि 14 अगस्त थी। 100 नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मजमा था, जिसमें हर तरीके का पढ़े लिखे बंदे, हर तबका मौजूद था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे बड़े अच्छे लड़के भी थे। मैं भी अपनी वाइफ के साथ गया था, कुछ ऐसा नहीं हुआ। 13 अगस्त को भी गया था वहाँ पे मीनार पाकिस्तान आतिशबाजी देखने रात को। 14 को भी गए थे, 13 को भी गए थे? 14 को भी गया था, 13 को भी गया था। आपने कहीं पे तो इनसिक्योर फील किया होगा ना कि यार आपकी नई नई शादी हुई है, बेगम है, और वहाँ पे उबाश मस्टंडे और इस तरह के लोग हैं वहाँ पे? ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन आपको ख़ुद को भी थोड़ा सा कवर करना पड़ता है। मेरा बहुत टाइम, मैंने 1 साल शादी को हो गया, लेकिन शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो इसलिए ना कि आप साथ थे उनके, अपनी बेगम के, तो शायद इसलिए ना हुआ हो। वैसे आम तौर पे आपने देखा आपके इर्द गिर्द इस आयशा के अलावा किसी लड़की के इर्द गिर्द लड़के जमा हो गए हों, या कोई लड़की अगर अकेली जा रही खातून तो उसके पीछे लड़के लग गए हों? नहीं, मैंने ऐसा अपने इर्द गिर्द नहीं देखा। और ज़ाहिर है इम्प्रेशन जो है वो आपके डिपेंड करते हैं। मैं अपनी बीवी के साथ था और लोग वो अपने साथियों के साथ थी मेरे ख्याल से, तो काफ़ी लोगों को पता लगता है, तो फिर उस तरह का फिर आपको रिएक्ट भी मिलता है। फिर आप कितने लड़के थे इसके साथ जो इसके साथ थे? शुरू में आपने बताया कि कुछ बचाने वाले भी थे वहाँ पर, बचाने वाले थे। और क्या आवाज़ें आ रही थी, क्या खौफ और राज का एलिमेंट था? क्योंकि उन्होंने बताया करीबन 1 घंटा वो हवा में उछालते रहे, कपड़े फाड़ते रहे, उनकी इस तरह की चीज़ें हुई वहाँ पर। आपने ये सारे मंजर देखे? जी ऐसा बिल्कुल हुआ था, क्योंकि जितनी आवाम इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे हर तरह का लोग मौजूद थे और आखिर में बिल्कुल मजाक बन चुका था। किसी ने आके, किसी बाबे ने, किसी ने गैरतमंद बुजुर्ग आया हो जिसने कहा हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बंद करो, छोड़वाया हो, या कोई खातून ने या आपकी बेगम ने कमेंट पास किया हो कि ये देखो यार क्या कर रहे हैं? बिल्कुल लोग थे, मेरे साथ भी कई फैमिलियाँ थी, उनके साथ भी मर्द थे। लेकिन बात इस हद तक बिगड़ चुकी थी वहाँ पे कि वहाँ पे कोई आगे हो ही नहीं रहा था, और जो आगे हो रहा था उसकी सुनी नहीं जा रही थी वहाँ पे बिल्कुल भी।
आप कसूरवार किसे समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आयशा की फ्लाइंग किसेस की वजह से लोग उसके ऊपर हमला कर दिया लोगों ने? नहीं, मेरे ख़्याल से जिन्होंने किया है उन्होंने भी बहुत गलत किया है, लेकिन पहल जो हुई है वो जाहिर है लड़की की तरफ से हुई है। तो लड़की कब दाखिल हुई थी उसमें, पार्क वगैरह में? दाखिल कब हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि कितनी देर ये टिकटॉक बना रही थी? 2-2.5 घंटे के करीब कम से कम ये सब चलता रहा है, लगातार चलता रहा है, लेकिन एंड पे जाके जो हुआ है वो काम 2-2.5 घंटे इनकी वीडियोस बन रही थी? पहले तो वीडियोस बन रही थी, बाकी जो काफ़ी टाइम है वो इनका लड़ाई में स्पेंड हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो उस मौके पे पुलिस भी आई थी वहाँ पे, आपने देखी पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं आई थी वहाँ पे, उस मौके पे नहीं आई थी। ज़ाहिर है ट्रैफिक थी, ये कह रही हैं खुद के, 2 बार मैंने कॉल की है। 2 मरतबा की है, उन्होंने फिर कहा कि पुलिस वाले आए, इनके साथियों ने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ हमारी मदद करें। क्या इनके साथियों ने आसपास मर्दों को भी ललकारा या खातून ने भी आवाज़ दी किसी को कि हमारी मदद करें? जी, आवाज़ तो दी थी, चिल्लाई भी थी, काफ़ी लड़के भी कहा पीछे हो दो, लेकिन उस वक्त काम इतना बढ़ चुका था कि वो एक बंदे की बस की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म का तबका मौजूद था। आपने तो ये मंजर देखा होगा, और आपने और आपकी बेगम ने, तो आप तो रात को सोए नहीं होंगे, आपने डिस्कशन की होगी अपनी बेगम के साथ कि ये क्या हुआ है, क्या देख के आए हम? बिल्कुल, हमें बहुत दुख भी था, अफसोस भी था और हैरानगी भी थी, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यह है कि माशरे की दोनों तरफ से ही तरबियत की जाए, लड़कों की भी की जाए और लड़कियों की भी की जाए। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इस चीज़ को वन साइडेड लेके चल रहा है। क्या आपने मीडिया पे क्या ऐसा देखा? आपने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी पता चले, आपने ऐसा क्या देखा मीडिया पे जिसकी वजह से आप ये बात करने पे मजबूर हुए? मीडिया पे मैंने 2 से 3 प्रोग्राम देखे हैं और 2 से 3 100 में से 100% जो है वो लड़कों को गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह ही चलता रहा तो फिर माशरा ठीक नहीं होएगा। दोनों को ठीक होने की ज़रूरत है, दोनों को तरबियत की ज़रूरत है, दोनों को कसूरवार ठहराएंगे, उसी हिसाब से जो सज़ाएँ सख्त से सख्त देंगे तो ऐसे ही फिर होगा। तो आपकी बेगम ने तो उसके बाद कहा होगा कि अब जहाँ भी जाना है मैंने आपके साथ जाना है, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, इस तरह का खौफ का कोई आंसर आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं आपके साथ ही जाऊँगी। और वहाँ पे कह रहे हैं कि उसी पार्क में 1-2 लड़कियों के साथ और भी ये वाक़यात हुए हैं, क्या आपने देखे इस तरह के वाक़यात? वो रिपोर्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो वाक़यात नहीं देखी। वो वाक़यात यानी कि आपने कोई हलचल नहीं देखी इसके अलावा? ये मंजर आपने देखे लेकिन इसके अलावा नहीं देखा कि किसी लड़की को कोई छेड़े हों, इस तरह से हो रहा हो? नहीं, इसके अलावा मैंने किसी को छेड़ा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं थी मीनार पाकिस्तान की? मीनार पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन जो दरवाजे के अंदर 1-2 गार्ड ज़रूर खड़े हुए थे, जो मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होते हैं वो थे। उन्होंने भी रोकने की कोशिश की है, लेकिन बात फिर वही है कि इनको पता नहीं था बात इस हद तक बढ़ जाएगी, एक किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। पहले ये फ़न था, वो फ़न का रिज़ल्ट जो है आखिर में जो फिर वो कुछ और निकला। ठीक है, ये ऐनी शाहिद हैं, इन्होंने मौके पे सारा वाक़या देखा, ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद थे, इनके रब्ता करने पे हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और ये इनकी राय है कि ये बात उनकी तरफ से शुरू होती है, इनके बकौल ये इश्ताल दिलाया जाता है और उसके बाद लड़कों ने जो किया वो भी जितनी मजम्मत की जाए काम है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ पर क्या हुआ सारी कहानी हमने आपके सामने रख दी, फैसला आपका। लोग तरह तरह की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों साइड्स जो हैं इनको दोनों साइड्स पे पूछा जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान का नाम जिस सतह पे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसका भी सद्देबाब होना चाहिए, इदारों को इसमें पढ़ना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये देखें आई विटनेस लोग मौजूद हैं, इन लोगों को बुला के आप पूछ सकते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।